ये लड्डू पापा यहाँ पे चलिए। रख दे। वायु रहने दे। थोड़ी देर की बस बात है मैं- पूजा। अच्छा पापा चलिए। मैं खाली प्रणाम करके निकल जाऊंगा बस। पापा पत्रकार साहब। मम्मी जी वो वीर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? अपने कमरे में होगा। वर्णिका एक बार देखना, वो बुलबुल अभी भी टेंट में बैठी है कि गई? हाँ मम्मा देखती हूँ। नहीं नहीं है वो यहाँ तो नहीं है। मम्मी जी, कहीं दोनों साथ में तो नहीं? बोले आज तो नवरात्रि का पहला दिन है। ये इतनी सुंदर रंगोली जरूर वर्णिका ने बनाई होगी। शैल्य पुत्री देवी का दिन है। माता रानी हम पर भी अपने आशीर्वाद को बनाए रखना। सब इतना सोच क्या रहे, मैं अभी वीर को कॉल करती हूँ। तो इस लड़की को घर के अंदर क्यों लेकर आया? माँ, इस लड़की को इतनी तवज्जो मत दीजिए। देवी माँ की आरती में देर हो रही है, पहले आरती कर लेते हैं, फिर सब लोग साथ में बैठ के आराम से बात करते हैं। माता रानी साहब आपके ही आशीर्वाद से मैंने भी प्रण किया कि थानेदार साहब को मैं मना कर रहूंगी। तपस्या तो ऐसा होंगी खड़ी, पर सामने है बुलबुल खड़ी। तो क्या कह रही कि गुन्नू ने तुझे कहीं चोट तो नहीं लग गई ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन किसी को ठीक करना है। आओ बैठो। थानेदार साहब वो बड़ा वाला बैठो। बोलो क्या चाहिए? वो मैंने जब से घर में आई हो तब से फिर से उथल पुथल मचा दी। कभी पाइप से चढ़कर मेरे कमरे में आ जाती हो, कभी हमारे गेट के बाहर अपना तंबू गाड़ देती हो और पब्लिकली हमें एम्बैरेस करती हो, हमारी इंसल्ट करती हो, फिर पब्लिक प्रॉपर्टी पे जाकर सो जाती हो। मैं अंदाजा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका सारा इल्जाम एक बार फिर
इस परिवार पर आ जाएगा। क्योंकि बदकिस्मती से एक वक्त था जब तुम्हारा नाम, तुम्हारा वजूद इस परिवार से जुड़ा हुआ था। और आजकल की दुनिया को किसी के घर की नौटंकी, ड्रामा, परेशानियां देखने में कितना मजा आता है, ये तो मैं न्यूज चैनल ज्वाइन करने के बाद जान ही चुका हूं। लेकिन ये सब मैं अपने घर में नहीं चाहता। इसीलिए जो भी चाहिए जल्दी बताओ और जाओ। माफी, माफी चाहिए। बैठ जाओ। क्या चाहती हो? मारी को आप सबकी माफी चाहिए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमारे से। बस इसी बात का बोझ है हमारे दिल पे, और बस एक मौका चाहिए हमारे को प्रायश्चित करने का। मैं बस आप सबसे एक मौका चाहती हूँ। माफी है या मंदिर में बढ़ता हुआ प्रसाद जो हाथ फैलाया और मिल गया? वैसे जितना बुरा तुमने किया है उसके बाद भी तुम सोच सकती हो कि तुम्हें माफी मिल जाएगी। वाह, वेरी गुड। वैसे जिगरा चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो उस परिवार को कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाता। लेकिन तुम तो तुम हो, तुम वीर नहीं। तुम तो अपने दिल का बोझ उतारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाले के दिल पर क्या बीत रही है, उन्हें क्या महसूस हो रहा है, या उन्हें कैसा लग रहा है। ऐसी बात ना। अरे बस 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 बस, काम डाउन। पानी चाहिए? मैं लेकर आता हूं। ना, वो तुमने तो इस परिवार के हर इंसान के दिल में पहले घर किया और फिर उनके दिल तोड़े। तुम जानती हो बुलबुल, कोई दुश्मन जब आपके साथ बुरा करता है तो इंसान टूटता है और फिर जुड़ जाता है। लेकिन कोई इंसान अपना बन के जब आपका दिल दुखाता है, उससे धोखा देता है, तो इंसान टूट कर बिखर जाता है। और तुम सब कुछ बिखेर के आज इतनी आसानी से सब कुछ समेटने आ गई हो, माफी मांगने आ गई हो। तो फिर कैसे मिलेगी माफी? ये ड्रामा करने से? नहीं, ये सब मैंने बस एक मौके के लिए किया था। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, जोर से कोशिश, पूरी कोशिश। और कब तक चलेगी तुम्हारी ये कोशिश? जब तक मारी को माफी ना मिल जाती। चाहे फिर उसके लिए हमारी पूरी जिंदगी क्यों ना। अरे नहीं 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 नहीं, पूरी जिंदगी कैसे सहेंगे तुम्हें? इतना वक्त नहीं है बर्बाद करने को। सीधा बताओ, कितना टाइम चाहिए तुम्हें अपनी इस माफी के लिए? क्या कर रहा है वीर? कोई जरूरत नहीं है इसे वक्त देने की। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? अरे माँ, आप तो जानती हैं लड़की कितनी जिद्दी है। इसकी बातें नहीं मानेंगे तो खामखा परेशान करती रहेगी। इसलिए एक बार के लिए इस चैप्टर को खोलकर हमेशा के लिए क्लोज करते हैं। और पापा जेन्युइनली मैं तो फाइनली बस पीछा छुड़वाना चाहता हूं। वीर मेरी बात तो सुन। ना वीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी ये छोरी अपने आप में बहुत बड़ी तीसमार खान समझे है। इसे लगे कि ये सब कुछ कर सके, पर इसमें इसका दोष ना है। दोष तुम्हारा है कि मैंने इसे अपने सर पे बिठाया था और उस बैठे बैठ के हमारे ताज को धूल में मिला दिया। ये थारी बात बिल्कुल सही है। इसे तो एक मौका मिलना ही चाहिए। हाँ, लेकिन आगे की बात इसके हिसाब से ना चलेगी।
हमारे हिसाब से चलेगी। वायु, थारी मम्मी का वो फेवरेट ब्लैक बोर्ड लिया तो। जी पापा। पत्रकार साहब, पापा, ये 4 = 4 इसका क्या मतलब है? इस छोरी ने हमारे परिवार पर 4 एहसान करे। पहला, इसके हमारे घर में कदम रखते ही मेरी सुलच्छू कोमा से बाहर आ गई। दूसरा, इसने वर्णिका को उस अविनाश से और उसके स्कैम से बचाया। मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह और उनके साथ जो तमाम लड़कियां निडर होकर आई है अदालत के सामने, उनका आभार मानती है, जो एक आरोपी शेखावत जैसे आदमी को सजा दिलाने में कामयाब रही। तीसरा, इसके कारण हमारी वाणी आज अपनी शादीशुदा जीवन में बिल्कुल सुखी है। और चौथा, हमारे वीर के लिए निकली गोली इसने अपने ऊपर ले ली और उसकी जान बचा ली। चार एहसान, 4 मौके। चार नियम। 4 नियम। तुम्हें हर नियम का पालन करना होगा। अगर नियम टूटा तो उसे गलती माना जाएगा। पहला नियम, तुम इस घर में बहू या बींदनी बनकर नहीं रहोगी, बल्कि एक मेहमान बनकर रहोगी। इस घर के सदस्य जैसा तुम कोई काम नहीं करोगी बिना पूछे। दूसरा नियम, तुम वीर के कमरे में वीर की इजाजत या परिवार के किसी और सदस्य की इजाजत के बिना नहीं जा सकती, क्योंकि वीर तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारे लिए एक पराया पुरुष है। तीसरा नियम, इस परिवार से तुम बहुत कुछ छीन चुकी हो, लेकिन अब इस परिवार की इज्जत, इसकी मर्यादा, इसकी आन बान पर एक भी थप्पा नहीं लगना चाहिए। चौथा और आखिरी नियम, वीर तुम्हें लेकर आया है, इसलिए वीर की हर बात तुम्हें माननी होगी। माँ, ये तो हो गए 4 नियम, पर जरा ये भी तो बताइए कि अगर ये नियम तोड़े गए तो फिर क्या होगा? तो हर नियम के टूटने के साथ इसे अपनी सुहाग की एक निशानी उतारकर हमें देनी होगी। क्या? पहला नियम टूटने पर पाँव में पहनने वाली बिछिया, दूसरा नियम टूटने पर पायल, तीसरा नियम टूटने पर हाथ में ये सुहाग का चूड़ा,